हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो लास्ट जो क्लास था उसमें अपन गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 47 नंबर का पेज देखे थे। अभी जो है अपन जो है 48 नंबर का जो पेज देखेंगे। तो लास्ट क्लास में आप लोग को याद होगा मैंने वर्ण के विषय में बताया था। तो वर्ण के टाइप्स के आधार पर अपन लोगों ने उसके बारे में बात कर रहे थे। तो आपका जो पांचवा टाइप है वो बचा हुआ था, तो उसको अपन इस क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ अपन जो है जो श्वास है, ठीक है, उसके विषय में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका पित्तज शोणित जो व्रण होता है, ठीक है, वो कैसा होता है उसका। तो मेनली यहाँ पे बोला गया है घृत मंडाभ, ठीक है। इसके अलावा आपका बोला गया है मत्स्य धावन यो गंधी, ठीक है। तो मत्स्य के धावन के समान जो गंध आता है उस समान जो है आपका पित्तज शोणित व्रण से भी गंध आएगा। उसी के समान मतलब उसी समान जो है गंध आता है। तथा उष्ण कृष्ण जो है आपको स्त्राव देखने को मिलेगा। तो पित्तज शोणित शोणितज जो व्रण होता है, ठीक है, यानी कि पित्त रक्तज जो व्रण होता है वो घृत मंडाभ होता है, ठीक है। इसके अलावा मत्स्य के धावन के समान जो है उसमें से गंध आता है तथा उष्ण कृष्ण स्त्रावी होते हैं। ये आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने बताया है। फिर अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रथमक श्वास और संतमक श्वास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रथमक श्वास के विषय में क्या बताया गया है। तो प्रथमक श्वास में आपका बोला गया है ज्वर मूर्छा परितस्य विज्ञात प्रथमक तूतम, अर्थात यहाँ पे बोला गया है प्रथमक श्वास जो होता है उसमें मूर्छा, ज्वर, ठीक है, तथा तमक श्वास के जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रथमक जो श्वास होता है उसमें क्या होता है आपका मेनली क्या होता है आपका प्रथमक में मेनली ज्वर हो गया, ठीक है, मूर्छा हो गया, ठीक है, ये यहाँ जो लक्षण है तथा तमक श्वास के जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं आपका संतमक श्वास के विषय में। तो संतमक श्वास में क्या बोला गया है तमसा वर्धते शीतैषु प्रश्मयति, ठीक है, ये मेनली बोला गया, यानी कि अंधकार से जो बढ़ता है तथा शीतल उपचार करने से जो शांत हो जाता है वो क्या है आपका संतमक श्वास है। तो अंधकार से जो क्या है बढ़ता है तथा शीतलोपचार करने के पश्चात वो क्या है प्रशमन हो जाता है, शांत हो जाता है, तो वो क्या है संतमक श्वास कहलाता है। आचार्य जो सुश्रुत हैं तथा वाग्भट जी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या है संतमक श्वास का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। तो आचार्य जो सुश्रुत है और वाग्भट है उन्होंने क्या है संतमक श्वास का वर्णन नहीं किया है। चरक ने संतमक और प्रथमक दोनों का वर्णन किया है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने संतमक श्वास और प्रथमक श्वास दोनों प्रकार के श्वास का वर्णन किया है, ये यहाँ पे बताया गया है। देन आगे बढ़ते हैं। तो प्रथमक श्वास के विषय में क्या बोला है आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने, तो अपन लोगों ने ऊपर में ही पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है मूर्छा, ज्वर, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सतमक जो श्वास है, ठीक है, तमक श्वास है, उसके समान जो है आपको लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। तो ये आपका श्लोक वही है, रिपीटेड हो गया, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं तो जो गुण है, गुण की परिभाषा के विषय में बात करते हैं। आगे अब इस पेज में क्या बताएगा, गुण की परिभाषा बताई गई है। तो समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुण, चरक सूत्र स्थान का ये श्लोक है गुण की परिभाषा में कि समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुण, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर द्रव्य की परिभाषा बताई गई है। तो द्रव्य की परिभाषा में क्या बोला गया, यत्र आश्रित कर्म गुणा समवाय्य तद्रव्यम, ठीक है। तो यत्र आश्रित कर्म गुणा समवाय्य तद्रव्यम, ये क्या है द्रव्य की परिभाषा आचार्य चरक ने बताया है। फिर उसके बाद में जो आपका जो प्रक्रिया किसको बोला जाता है। तो प्रक्रिया मेनली जो है लता करंज को बोला जाता है। और उत्कीर्य किसको बोला जाता है, तो जो आपका घियाए जो करंज होता है, ठीक है, या आपका ये बोल सकते हैं डिठोरी होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है उत्कीर्य बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्राही की परिभाषा के विषय में बात करते हैं, ठीक है। अभी अब आपके जितने भी कर्म हैं, ठीक है, उनको अपन जो है डेफिनेशन देखेंगे। फिर उसका जो है अपन हिंदी अनुवाद भी देखेंगे कि क्या है ग्राही की परिभाषा, ठीक है। ग्राही हो गए, स्तंभन हो गए, जितने भी प्रकार के आपके कर्म हैं उनके विषय में अपन यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले ग्राही कर्म के विषय में डेफिनेशन बोला गया है दीपनम पाचम यत यत शादुद उष्णत्वाद द्रव शोषकम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरक गज पिपलिका, यानी कि जो द्रव्य क्या कर रहा है अग्नि का वर्धन कर रहे हैं, यानी कि दीपन का काम कर रहे हैं, ठीक है, अग्नि को वर्धित कर रहे हैं यानी कि दीपन का काम कर रहे हैं, तथा पाचक हो, तथा उष्ण होने से जो द्रव्य है वो क्या है मल के पतलेपन को सुखाने वाला हो, उसे क्या कहते हैं ग्राही कहते हैं। तो ये मेनली बोला गया है जो द्रव्य दीपक हो, पाचक हो तथा उष्ण होने के कारण जो द्रव्य है, जो पतला द्रव्य है, जो आपका मल है, ठीक है, उसको सुखाने वाला हो, उसे क्या कहते हैं ग्राही कहते हैं। और ग्राही गुण वाले द्रव्य के एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है ग्राही गुण वाले सूंठी हो गया, यानी कि सूंठ हो गया, जीरक हो गया और गज पिपली, ये जो है आपके क्या है ग्राही गुण से युक्त होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है ग्राही गुण वाले द्रव्यों के विषय में, ठीक है। फिर बात करते हैं स्तंभन के विषय में। तो रोक्षस्यात् कषाय कषायत्व लघु पाकस्य यद भवेद वात कृते तत् स्याद यथा वत्सक
कटुको, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला गया है जो द्रव्य रुक्ष, शीत और कसाय और शीघ्र पाकी होने के कारण वात का वर्धन करते हो उसे स्तंभक कहा जाता है। तो जो द्रव्य रुक्ष, शीत और कसाय तथा शीघ्र पाकी होने के कारण क्या करते हैं, वात को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्तंभक कहते हैं। जैसे कि आपका वत्सक हो गया और टुंडुक हो गया, ये क्या है आपके स्तंभक द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। तो जो द्रव्य शीत, कषाय और शीघ्र पाकी होने के कारण वात का वर्धन करते हैं उसे स्तंभक कहते हैं, जैसे कि वत्सक और टुंडुक, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बात करते हैं अनुलोमन के विषय में। तो अनुलोमन में क्या बोला गया है, तो अनुलोमन का यहाँ पे आपका डेफिनेशन बोला गया है, कृत्वपाका मला नाम यद्वित्वाद बंधनम मधुनये तच्च अनुलोमनम गेय यथा प्रोक्ता हरितकी। यानी कि अनुलोमन द्रव्य किसको बोलते हैं, जो द्रव्य मलों को पाक कर, जो द्रव्य क्या है मलों का पाक करके उनके बंधनों को तोड़ करके, ठीक है, उनके बंधन जो है गांठों को तोड़ करके नीचे यानी कि गुद मार्ग से, ठीक है, अधो मार्ग से बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुलोमन द्रव्य कहते हैं। क्या बोले मैंने अनुलोमन की परिभाषा में, जो द्रव्य मलों को पाक को तोड़ करके यानी कि बद्ध मल को तोड़ करके उस बंधन को तोड़ करके अधो मार्ग से यानी कि गुद मार्ग से जो है द्रव्य को बाहर निकालता है उसे अपन अनुलोमक द्रव्य कहते हैं, ठीक है, मतलब उन्हें अनुलोमन कर्म कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि हर्रा यानी कि हरितकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अनुलोमन कर्म के विषय में। देन आगे बढ़ते हैं तो स्त्रंसन कर्म के विषय में बताया गया। तो स्त्रंसन कर्म में क्या बोला गया, स्त्रंसन कर्म किसको बोलते हैं, पक्त्य यद पक्त्वे, ठीक है, पक्त्य यद पक्त्वे श्लिष्ट कोश मलादिकम न त्याग्य स्त्रंसम तद यथा शात कृतमला, कृत मालकम, ठीक है, मतलब ये बोला गया है जो द्रव्य उदर में चिपके हुए, ठीक है, क्या बोला गया है, श्लिष्ट यानी कि जो द्रव्य क्या है उदर में चिपके हुए, पकाने योग्य जो आम है, आम आदि जो मल है उसको पकाए बिना ही गुद मार्ग से बाहर निकाल देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, स्त्रंसन कहा जाता है। तो जो द्रव्य उदर में चिपके हुए पकने योग्य जो आम आदि मल है उसको बिना पकाए ही क्या है गुद मार्ग से बाहर निकाल देते हैं, तो उस कर्म को क्या बोलेंगे, स्त्रंसन कर्म बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए कौन सा है जो आपका ये काम करते हैं, स्त्रंसन कार्य करते हैं, तो अमलताश की जो गुद्दी होती है वो मेनली यहाँ जो है स्त्रंसन कार्य करती है, ठीक है। फिर भेदन कर्म के विषय में बात करते हैं। तो मलादिकम बद्धम यद बद्धम व पिंडिका मले वित्याद पातयति तद भेद कटुकी यथा, ठीक है, मतलब जो द्रव्य अबद्ध अथवा बंधे हुए अथवा वात आदि दोषों के द्वारा पिंडित मल को तोड़कर, ठीक है, तोड़कर नीचे की ओर गिराते हैं, नीचे की ओर बाहर निकालते हैं, उसे भेदन कर्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में कटुकी बताया गया। तो जो द्रव्य अबद्ध तथा बद्ध, ठीक है, जो बंधे हुए भी नहीं है तथा बंधे हुए हैं, ऐसे मल को अथवा वात आदि दोषों द्वारा पिंडित मल को क्या कर रहा है, तोड़ करके उसे बाहर निकाल रहा है, उस द्रव्य को वो कर्म क्या कहलाएगा, भेदन कर्म कहलाएगा। और कटुकी मेनली भेदन कर्म करता है, तो ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं रेचन कर्म के विषय में। तो रेचन कर्म में क्या बताया गया है, तो रेचन कर्म के विषय में बताया गया है विपक्व यद पक्वा व मलादिकम द्रव्य नयते रेच्यते तज्ञेय रेचनम त्रिवते यथा, यानी कि जो द्रव्य पके हुए अथवा न पके हुए, जो द्रव्य क्या है पके हुए अथवा न पके हुए मल आदि को पका क्या करता है, मल आदि को पतला कर देता है, ठीक है, जो द्रव्य पके हुए अथवा न पके हुए मल आदि को पतला कर देता है उस द्रव्य को रेचन कहा जाता है। जैसे कि आपका जो निशोथ है, ठीक है, ये मेनली आपका क्या है रेचन का काम को करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर उसके बाद में तमो भाव तमो गुणम द्रेक भाव आगुंतकीय रिष्ट भूता, ठीक है, निद्रा, ये क्या है आचार्य चक्रपाणी ने बोले हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं ज्वर तथा आरोच को संतर्पण एवं अपतर्पण जन्य दोनों व्याधियों में रखा गया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि क्या बोला गया है, जो ज्वर होता है तथा आरोचक होता है, जो ज्वर है और आरोचक है दोनों को क्या है संतर्पण और अपतर्पण दोनों प्रकार की व्याधियों में रखा है आचार्य चरक ने। तो क्या है ज्वर तथा आरोचक दोनों को क्या है संतर्पण और अपतर्पण दोनों व्याधि में रखा है, ज्वर और आरोचक को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा चरकोक्त स्वेदन द्रव्य में स्निग्ध, रुक्ष और द्रव्य स्थिर दोनों गुण उपस्थित होते हैं। तो चरक के द्वारा जो वर्णन किया गया है स्वेदन द्रव्य में, उसमें क्या है स्निग्ध, रुक्ष तथा द्रव्य स्थिर दोनों गुण जो है आपके मेनली जो है विद्यमान होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे आपका जो है
पिपली जो मूल होता है, कुछ द्रव्य हैं, ठीक है, उनके कर्म के विषय में यहाँ पे अपन देखेंगे। जैसे कि आपका पिपली मूल हो गया, तो पिपली मूल क्या करता है, तो दीपन, पाचन, ठीक है, अनाह का मेनली जो है समन करते हैं। तो ये मेनली आपका क्या है, पिपली मूल की प्रॉपर्टी है, दीपन पाचन, ठीक है, अना का समन करने वाला। चित्रक जो मूल होता है वो क्या है, दीपन पाचन गुण से युक्त होता है, साथ ही साथ बुध, शोथ, अर्स तथा शूलहर होते हैं, ठीक है, ये मेनली बताया गया है। अतिविषय का जो मूल होता है वो दीपन पाचनीय गुण से युक्त होता है, साथ ही साथ संग्राही तथा सर्वदोष को हरने वाला होता है, ठीक है, सर्वदोष हर बोला गया है अतिविषय का जो मूल होता है उसको। फिर बात करते हैं उदिच्य। उदिच्य मतलब सुगंध वाला। सुगंध जो वाला होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो निर्वापन काम करते हैं, दीपनीय, पाचनीय, छर्दी, अतिसार आदि का नाश करने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है मेनली उदिच्य यानी सुगंध वाला के विषय में बोला गया है कि निर्वापन, दीपनीय, इसके अलावा पाचनीय, छर्दी, अतिसार आदि का नाश करने वाला होता है। फिर बात करते हैं कटवंग यानी कि सोनपाठा। यह जो होता है संग्राहिक, पाचनीय तथा दीपनीय गुण से युक्त होता है। तो ये जो आपका कटवंग यानी कि सोना पाठा होता है वो संग्राहिक, पाचनीय तथा दीपनीय गुण से युक्त होते हैं। जबकि आपका गुर्तक जो होता है यानी कि नागर मोथा जो होता है वो संग्राहिक, दीपनीय तथा पाचनीय गुण से युक्त होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ द्रव्यों के स्पेसिफिक जो कर्म है, ठीक है, कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको और भी बताया गया है, जैसे कि आपका बिल्व हो गया। तो बिल्व का मेनली क्या क्या कर्मों को करते हैं, तो बिल्व जो होता है वो संग्राही, दीपनीय तथा वात कफ का शमन करने वाला होता है। तो जो बिल्व होता है वो क्या है, संग्राही, दीपनीय तथा वात कफ का शमन करने वाला होते हैं। इसी प्रकार जो अमृता है यानी कि जो गुड़ूची है वो संग्राही गुण से युक्त होता है, वातहर होते हैं, दीपनीय तथा श्लेष्म व कफ व शोणित इनका विबंध करके इनके विबंधन का समन करने वाला होता है, ठीक है। तो ये आपके अमृता गुड़ूची के विषय में बताया गया है। इसके अलावा कृष्णपर्णी जो होता है, तो कृष्णपर्णी संग्राही, वातहर, दीपनीय तथा वृष्ण गुण से युक्त होते हैं, ठीक है। शालपर्णी जो होता है, शालपर्णी जो होता है वो वृश्य तथा त्रिदोषहर होता है। तो शालपर्णी क्या है, वृश्य तथा त्रिदोषहर, ये मिलने आपकी शालपर्णी की प्रॉपर्टी बताई गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका गुरु भोजन के विषय में बताया गया। जो गुरु भोजन होता है, ठीक है, उसके विषय में क्या बोला गया है, तो जो गुरु भोजन होता है उसके विषय में बात करें तो जो गुरु भोजन होता है वो क्या करते हैं, तो मेनली जो है आपका बोला गया है दुर्विपाक कारण, यानी कि उसका जो पाक होता है वो बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। गुरु भोजन का जो है पाक जो है वो मेनली मुश्किल से होता है, दुर्विपाक कारण। इसके अलावा अतिमात्रा आसन, ठीक है, तो अतिमात्रा आसन के विषय में बताया गया है कि यह जो है आम दोष मतलब आम दोष वर्धक होता है, ठीक है, आम दोष का हेतु होता है, आम दोष वर्धक होता है। इसके अलावा अनशन जो होता है, तो वो अनशन जो होता है मेनली आयु हाश्व का कारण करता है, ठीक है, आयु हाश्व करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पर स्त्री गमन जो है वो क्या करते हैं, आयु नाश, ठीक है, आयु का नाश करते हैं, ये मेनली बताया गया है। फिर बात करते हैं मांस के विषय में। तो जो मांस होता है वो व्रीहणीय होता है, ठीक है, तथा रस जो होता है वो तर्पणीय होता है, तर्पीयणाम ये बोला गया है, ठीक है। और आपका हर्ष के विषय में बोला गया है कि प्रेरणा का काम करते हैं, और निवृत्ति जो होता है वो पुष्टिकारक होता है, ठीक है। ये चरक ने मेनली बताया है कि मांस जो है व्रीहण का कार्य करता है, रस जो है वो तर्पण का कार्य करता है, हर्ष जो होता है प्रेरण का कार्य करता है, और निवृत्ति जो है पुष्टिकारक होता है। फिर उसके बाद में आगे आपका बोला गया है प्रमितासन। प्रमितासन के विषय में क्या बोला गया है, प्रमितासन जो होता है वो क्या है, कृष्ता कारक होता है, ठीक है, कर्षिया नाम, ठीक है, कर्षिया नाम, कर्षिणी नाम, ठीक है, ये बोला गया है, यानी कि कृष्ता कारक होता है। एक आसन जो भोजन होता है, एक आसन भोजन होता है, ठीक है, तो एक आसन भोजन में बोला गया है कि मेनली जो है सुख परिणाम कारक होता है। एक आसन में बैठ करके भोजन करने से क्या है, सुखम परिणाम कारणम, ठीक है, यानी कि सुख परिणाम कारक होते हैं। काल भोजन के विषय में बात करें तो आरोग्य कारकों में श्रेष्ठ होते हैं, तो आरोग्य कारकों में श्रेष्ठ होते हैं, आरोग्य कारणाम, ठीक है, काल भोजन। इसके अलावा मांस के विषय में बात करें तो श्लेष्म पित्त जनन का कार्य करता है, ठीक है, तो श्लेष्म पित्त जनन होता है। और मधु जो होता है वो श्लेष्म पित्त का प्रशमन करने वाला होता है। इसके अलावा शुष्क कुल्य जो होता है वो क्या है, श्लेष्म पित्त को बढ़ाने वाला होता है। और दुर्लभा जो होता है वो क्या है, पित्त और श्लेष्म का समन करने वाला होता है। तो ये चीज़ याद रखना, जो मांस होता है वो कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है, जनन होता है। मधु जो होता है वो पित्त और जो आपका कफ है उसको समन करने वाला होता है। जबकि शाकुल्य जो होता है वो क्या करता है, मेनली आपका श्लेष्म और पित्त इनको क्या है, बढ़ाने वाला होता है। और दुर्लभा जो होता है वो पित्त और श्लेष्म का क्या करते हैं, समन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के हिसाब से अपन जो है पासवर्ड में इसके हिसाब से रखता हूँ, ठीक है, इस नोट्स का पासवर्ड जो है। तो जो मांस होते हैं, ठीक है, मांस जो होते हैं वो क्या करते हैं, व्रीहण का कार्य करते हैं। रस जो होते हैं वो क्या है, तर्पण का कार्य करते हैं।
और हर्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रीरण का कार्य करते हैं, और जो आपका निवृत्ति जो होती है वो पुष्टि का कार्य करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका जो है पासवर्ड रहेगा MVRTHPNP है ये। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये P है लास्ट वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, सभी कैपिटल में रहेंगे। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।